नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नेट। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि सीजी पुलिस एसआई भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जो कि 2 दिन पहले ही आ चुका था। लेकिन अभी उस रिजल्ट को लेकर बहुत ही सारी तमाम खबरें ये भी आ रही है ना कि उस जो मतलब रिजल्ट हुआ है एसआई भर्ती का, उसमें धांधली हुई है। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें जिसमें मतलब हम लोग को ये समझ में आएगा कि इसमें धांधली एक्चुअल में हुआ है और मतलब कैसी कैसी इसमें चीज़ें हैं जिसको लेकर धांधली की बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर मान लीजिए व्यापम की साइट से एक पोस्ट आया हुआ है, व्यापम ने पोस्ट एक अपलोड किया हुआ है। इसी सूबेदार उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक, अंगुल चिन्ह उप निरीक्षक प्रधानाधीन दस्तावेज उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक रेडियो की मुख्य लिखित भर्ती परीक्षा के संबंध में व्यापम ने एक पोस्ट अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, व्यापम ने लिखा है कि मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम पुलिस मुख्यालय के अनुरोध पर सीलबंद लिफाफे में उन्हें सौंप दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का परीक्षा, अगर मान लीजिए कोई संस्था लेती है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की परीक्षा अगर व्यापम लेती है, तो उसका रिजल्ट भी जारी व्यापम को ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा हुआ है कि इसका जो एग्ज़ाम था वो तो व्यापम ने लिया, लेकिन उसने व्यापम ने लिखा हुआ है यहाँ पे कि मुख्य लिखित परीक्षा का जो परिणाम है पुलिस मुख्यालय के अनुरोध पर, मतलब कि पुलिस मुख्यालय ने उनसे अनुरोध किया कि वो रिजल्ट जारी ना करे, हम लोग जारी करेंगे। ठीक है, तो पुलिस मुख्यालय के अनुरोध पर सीलबंद लिफाफे में जो व्यापम है वो उन्हें वो रिजल्ट को सौंप दिया है। ठीक है, और जो आगे की कार्यवाही है व्यापम ये कहती है कि आगे की जो कार्यवाही है अब वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा ही की जाएगी, मतलब कि पुलिस विभाग ही करेगी। इसमें व्यापम का कोई हस्तक्षेप या फिर व्यापम की कोई गलती नहीं होगी। जिन अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए पात्र पाया जाएगा उन्हें सूचना देने का जो काम है वो कौन करेगा? पुलिस मुख्यालय ही करेगा। इसमें व्यापम का कोई रोल नहीं रह जाएगा। मतलब कि इससे साफ पता चलता है कि अगर मान लीजिए व्यापम ने एग्ज़ाम लिया है तो रिजल्ट भी व्यापम को ही निकालना चाहिए था, अन्यथा इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आप लोगों से फिर एक बात ये बोलना चाहूँगा कि इस खबर को, ठीक है, एकदम अहमियत ना देते हुए आप लोग जिसका भी एग्ज़ाम जो 18 जुलाई को है ना, जिसका भी फिजिकल 18 जुलाई को वो अपनी फिजिकल परीक्षा की तैयारी करते रहे, और एडमिट कार्ड भी आपका 5 जुलाई को आ जाएगा, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करते रहिए। ठीक है, ये जो धांधली खबरें हैं उसको आप लोग अहमियत ना देते हुए आप लोग अपनी तैयारी भी करते रहिए, ताकि आप लोग का ध्यान उसमें भी रहे, आप पूरा ध्यान इसमें ना दे पाएँ। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कैसी कैसी तमाम खबरें इससे बाहर निकल के आ रही हैं इस पुलिस विभाग के द्वारा, ऐसा किए जाने के द्वारा। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोग को एक और चीज़ जो कि धांधली की चीज़ों को दिखाती है, जिस पे लोगों के द्वारा तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है कि ये चीज़ों में ये धांधली हुआ है करके। ठीक है, चलिए देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को एक चीज़ जिससे आपको और पता चलेगा। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को कल ही बताया हुआ था कि जो प्रेस विज्ञप्ति करके एक मतलब वहाँ पे पोर्टल में आया हुआ था पीडीएफ, जिसमें अपना रिजल्ट वहाँ पे शो किया गया था। ठीक है, पुलिस के द्वारा रिजल्ट एसआई भर्ती का दिखाया गया था। यहाँ पे साफ साफ शब्दों पे लिखा गया था कि मुख्य लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनांक 26, 27 और 29 मई को किया गया था, जो कि एकदम सत्य है। ठीक है, और क्या किया गया, उसका जो मॉडल उत्तर था वो भी 5 जून को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 5 जून को क्या हुआ था, मॉडल आंसर आया था। ठीक है, पहली बात। उसके बाद दावा आपत्ति करने का भी समय दिया गया था। अब मान लीजिए कोई भी रिजल्ट आता है, ठीक है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, दावा आपत्ति करते हैं। तो दावा आपत्ति करने के बाद क्या होता है, आप लोगों ने भी जनरली एग्जाम में देखा होगा कि जैसे हम लोग दावा आपत्ति करते हैं तो उसके बाद संशोधित होकर ना एक और मॉडल आंसर निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने मतलब बहुत सारी भर्तियां दिलाई होंगी, बहुत सारी चीज़ों में दावा आपत्ति होती है, तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि जैसे हम लोग दावा आपत्ति करते हैं, फिर मतलब कि जो विभाग होता है या फिर जो संस्थान होता है उसमें संशोधन कर, अगर मान लीजिए संशोधन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर से वो क्या करते हैं, संशोधित करके अपना मॉडल आंसर निकालते हैं। लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि दावापत्ती को देखते हुए उन्होंने कोई भी संशोधन का काम नहीं किया, और उन्होंने कोई भी मतलब जो रिवाइज्ड मॉडल आंसर होना चाहिए था, है ना, नए प्रकार का, वो उसको नहीं लाया है। ठीक है, ये दूसरी गलती है। फिर उसके बाद निकल के सामने ये बातें आ रही हैं कि मान लीजिए पहले जो हम लोग एग्ज़ाम दिलाए थे, है ना,
प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री परीक्षा, उसमें क्या हुआ था जब उसका रिज़ल्ट निकला था, तो उसमें मार्क्स दिखाए गए थे। मतलब कि जिनका-जिनका चयन हुआ था, जो-जो पात्र थे ना अगले चरण के लिए, उन सभी लोगों का उसमें मार्क्स दिखाया गया था कि आपने इतना नंबर पाया है, आपने इतना नंबर पाया, आपने इतना नंबर पाया। तो उसमें पूरी की पूरी पारदर्शिता नज़र आ रही थी कि हाँ, इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या फिर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो इतने नंबर में हुआ है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को चेक करेंगे ना, इस बार का जो रिज़ल्ट निकला है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बार का जो रिज़ल्ट निकला है ना, इसमें देखिए केवल बच्चों के नाम है जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो ना तो इसमें कि कट ऑफ पता चल पा रहा है, ना ही इसमें ये पता चल रहा है कि इन बच्चों का कितने-कितने मार्क पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है? इसमें कोई भी पारदर्शिता नज़र नहीं आ रही है, केवल इसमें नाम नज़र आ रहे हैं कि इनका-इनका सिलेक्शन हुआ है। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जैसा कि मतलब पहले के कोचिंग वाले, ठीक है, जो अनुमान लगाए थे कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है, उससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ मुझे लगता है गया हुआ है। जैसा कि मुझे खबरों से पता चला है कि यहाँ पे 395 प्लस या फिर 400 प्लस मतलब अंक वाले बच्चों का क्या हुआ सिलेक्शन हुआ है। यहाँ तक कि जो 360 लाए थे ना, 370 लाए थे, मेरे ही कुछ दोस्त हैं, वो 360 370 लाए थे नंबर, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये होता है कि जो मतलब सिलेक्शन हुआ है या फिर जो पात्रों की सूची आई है, उसमें 400 प्लस जिनका नंबर आया हुआ है उनका सिलेक्शन ही इसमें हुआ है। लेकिन इसकी भी पारदर्शिता किसी भी तरह से पूरी नहीं हुई है इस रिजल्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए और शंका बना हुआ है कि इस रिजल्ट में आखिर क्यों ऐसा किया गया है, जिसमें मतलब व्यापम ने परीक्षा लिया, फिर पुलिस विभाग ने जारी किया। पुलिस विभाग ने अगर जारी किया तो दावापत्ती को भी संशोधित करके नहीं दिखाया है। ऊपर से इसमें क्या हुआ है, कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ की भी इसमें मतलब फुलफिल नहीं किया गया कि कितने नंबर का कट ऑफ एक्चुअल में था, ताकि मतलब बच्चों को सेटिस्फेक्शन हो। अगर मान लीजिए आपने पूरी मेहनत की हो, ठीक है, और आपको अपनी गलती बिना जाने ही आपको उससे बाहर कर दिया जाए, तो उसका दर्द काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप भले ही फेल हो जाए, ठीक है, लेकिन आप लोग को इसका मार्क्स जाने का अधिकार बिल्कुल होता है। तो मैं वही पुलिस विभाग को बोलना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए रिजल्ट निकला है तो बिल्कुल उसका जो आंसर होना चाहिए और जितने मार्क्स होने चाहिए वो बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए था। ठीक है, तो इन सब तमाम खबरों को लेकर इसमें धांधली की बात की जा रही है, जो कि 100% सत्य नहीं है। इस पे अभी बात चल रही है और हाई कोर्ट तक मुद्दा जा चुका है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि जिसका भी पात्र सूची में नाम आया हुआ है अभी भी, वो 18 जुलाई को उनका रायपुर में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन किया जाना है, और जिसकी जो प्रवेश पत्र है वो 5 जुलाई 2023 को आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट उसके लिए। और इन सब चीज़ों पे भी ध्यान ज़्यादा ना दें, ठीक है। लेकिन तमाम खबरों के मुताबिक जो ये धांधली की खबरें आ रही है उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग भी ज़रा सोचिए कि ये आखिर कैसे हुआ होगा और ये क्यों हुआ होगा। ठीक है, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ आगे के और नए नए अपडेट के लिए। थैंक यू।